अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे ब्लॉक वर्क एस्टिमेशन के बारे में। ब्लॉक वर्क का एस्टिमेट आप लोग किस तरह से निकाल सकते हैं, आज हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को आइडिया होना चाहिए कि एक ब्लॉक के क्या डायमेंशंस है और आप लोगों को ब्लॉक्स के डायमेंशन में कौन कौन से डायमेंशंस याद होने चाहिए या उनके कैलकुलेशंस कर लेने चाहिए। तो लेट्स से ये हमारे साथ एक नॉर्मल रूम है जिसका विड्थ हमारे साथ है 14 फीट और लेंथ भी उसका है 14 फीट। मतलब हमारे साथ ये 14 बाई 14 का एक रूम है। इसके हम क्या कैलकुलेट करना चाहते हैं, इसके हम कैलकुलेट करना चाहते हैं ब्लॉक के, इस पर कितने ब्लॉक्स लगेंगे। तो इसका मैं आप लोगों को पहले समझा दूं कि यहाँ पे एक 4 फीट का हमारे साथ एक डोर आ रहा है, फ्रंट साइड है लेट से इसका, और यहाँ पे एक 5 फीट की हमारे साथ विंडो है। डायमेंशन चेंज भी हो सकते हैं, वो आप लोग अपने हिसाब से रख सकते हैं। साइड पे आप लोगों के जो जो डायमेंशन है वो आप लोग यूज़ करोगे, मैं आप लोगों को इसका आइडिया देना चाहता हूँ। तो लेट से हमारे साथ ये 14 बाई 14 का एक रूम है। यहाँ पे इसमें मैंने एक डोर और एक विंडो भी साथ में लिया हुआ है। तो हम लोग जब इस पे कैलकुलेट करना चाहते होते हैं तो ये हमारे साथ 14 फीट बाई 14 फीट का है। और एक ब्लॉक का डायमेंशन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। ब्लॉक जो हमारे साथ हाइट वाइज लगता है, हाइट वाइज की बात करेंगे हम लोग। इस रूम का लेट से हाइट हम लोग रख लेते हैं। मैं हाइट इसका लिख रहा हूँ, लेट से 11 फीट। 11 फीट इस रूम का हाइट है। इसकी लेंथ मेरे साथ कितनी है, लेंथ है इसकी मेरे साथ 14, जबकि इसकी विड्थ जो है मेरे साथ वो भी हमारे साथ क्या है 14 फीट है। तो ये हमारे साथ फीट में चल रहा है, ये हमारे साथ फीट्स में इसके ये लेंथ और विड्थ है। अब डोर की अगर हम लोग बात करें तो मैं यहाँ पे सारे लिखना चाहता हूँ। डोर की हमारे साथ लेंथ ज़रब विड्थ में लिखूँगा, लेंथ ज़रब हाइट लिख देता हूँ। लेंथ में डोर की ले रहा हूँ, ये 4 फीट है, जबकि इसकी हाइट हम लोग 7 फीट रखते हैं। तो इसका मेरे साथ एरिया क्या आता है 28 SFT लिख रहा हूँ स्क्वायर फीट। जबकि विंडो की मैं बात करूँ तो विंडो है मेरे साथ 5 फीट इसकी लेंथ है और हाइट इसकी लेट से हम लोग 5 रख लेते हैं। तो ये मेरे साथ कितना बन जाता है 25 स्क्वायर फीट। आप लोग अपनी विंडो के हिसाब से उसका एरिया निकाल लेंगे। तो ये दो एरियाज़ मेरे साथ है, डोर और विंडो की, ये हम लोग डिडक्ट करेंगे इससे। वॉल्स की हम लोग अगर बात करें तो हमारे साथ 4 वॉल्स हैं। 4 वॉल्स कौन कौन से हैं, लेट से एक वॉल ये हो गया, एक ये, 2 3 4, चारों की लेंथ हमारे साथ सेम है। तो मैं क्या कर लेता हूँ, लेंथ को सारों को कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो लेंथ मेरे साथ क्या आ जाती है, लेंथ ऑफ वॉल जो है वो मेरे साथ आ जाती है 4 × 14। ये सिंपल मेथड मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। आप लोग हर एक वॉल का अलग से एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं, उससे बाद में डिडक्शन करेंगे। तो 4 को अगर हम लोग 14 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे साथ क्या आ जाता है, मैं यहाँ पे कर लेता हूँ 4 × 14। तो इससे मेरे साथ 56 आ जाता है। मतलब लेंथ ऑफ वॉल हमारे साथ 56 फीट हो गया। जबकि हमारे साथ हाइट, ये दोनों चीज़ें आप लोगों को मालूम होनी चाहिए, ये आप लोगों को कैलकुलेट करनी चाहिए। तो हाइट ऑफ वॉल में 11 रख रहा हूँ, 11 फीट मैंने पहले आप लोगों को बता दिया। तो अब हमारे साथ टोटल एरिया ऑफ वॉल्स कितना आ जाता है, तो इन दोनों का मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 56 इसका लेंथ आ गया सारे वॉल्स का, जबकि उनकी हाइट क्या है 11 है। तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 56 × 11 जब मैं कर लेता हूँ तो यहाँ से मेरे साथ 616 आ जाता है। टोटल एरिया वॉल्स का एरिया मेरे साथ इतना आ जाता है, ये SFT में होगा। अब एरिया टू बी कवर्ड विद ब्लॉक्स, ब्लॉक्स से जो हम लोग एरिया कवर कर रहे हैं वो कितना होगा। तो मैं यहाँ से टोटल एरिया ऑफ वॉल से TA से मैं माइनस करूँगा, क्या TA माइनस डोर एरिया, DA में लिख रहा हूँ, माइनस विंडो एरिया। मतलब जो डिडक्शंस है वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। टोटल एरिया से आप लोग डिडक्शंस माइनस करेंगे। तो टोटल एरिया मेरे साथ कितना है 616 है, इससे मैं माइनस करूँगा। डोर का एरिया मैंने यहाँ कैलकुलेट किया हुआ था 28 स्क्वायर फीट है, 28, जबकि विंडो का मैंने 25 निकाला हुआ है। आप लोग और भी जो डिडक्शंस हो वो निकाल सकते हैं, जो आर्चेस हो जो भी हो वो आप लोग अपने हिसाब से साइड में देख के निकाल सकते हैं। तो 616 से मैं एक दफ़ा 28 माइनस कर रहा हूँ, जबकि दूसरी दफ़ा मैं 25 माइनस कर रहा हूँ। तो ये मेरे साथ 563 आ जाता है, 563 स्क्वायर फीट्स आ जाता है। अब ये एरिया मैंने कवर करना है ब्लॉक्स से। अब ब्लॉक की अगर डायमेंशन की बात करें तो नॉर्मल ब्लॉक्स हमारे साथ जो पाकिस्तान, इंडिया और ऐसी कंट्रीज़ में जिसमें हम लोग फीट्स और इंचज़ में चलते हैं, तो इसमें हमारे साथ कितना होता है। ब्लॉक्स की हाइट वाइज अगर बात करें, वेट हम लोग कंसिडर नहीं कर रहे, वेट उसकी 6 इंच होती है, जबकि ये उसका फ्रंट फेस है लेट से ब्लॉक का। तो ये हमारे साथ 16 इंचज़ होता है।
ये साइड इसका लेंथ वाइज और इसकी हाइट जो है वो 8 इंचेस होती है। ये मेरे साथ कितना है, ये 8 इंचेस होता है। ये ब्लॉक के डायमेंशंस होते हैं नॉर्मली। तो ये डायमेंशंस मेरे साथ इस तरह से होते हैं। एक ब्लॉक का एरिया अगर हम लोग निकालना चाहे तो मैं इसको फीट्स में कन्वर्ट कर रहा हूँ, क्योंकि ये मेरे साथ फीट्स में है। ये वॉल का एरिया जो स्क्वायर फीट्स में है, तो मैं 16 को डिवाइड कर रहा हूँ किससे, 12 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये मेरे साथ 1.33। तो मैं लिख रहा हूँ लेंथ ऑफ ब्लॉक इक्वल्स 1.33 फीट्स में मैंने कन्वर्ट किया, जबकि वेड्थ और ब्लॉक मेरे साथ कितना आ जाएगा, वेट नहीं सॉरी हाइट, इसका मैं हाइट लिख रहा हूँ। हाइट ऑफ ब्लॉक मेरे साथ कितना आ जाता है, तो हाइट को 8 डिवाइडेड बाई 12 करेंगे तो ये हमारे साथ फीट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ये मेरे साथ क्या है, 0.67 फीट्स है। अब एरिया ऑफ वन ब्लॉक हम लोग निकालेंगे, वो मेरे साथ क्या हो जाएगा, लेंथ मल्टीप्लाई हाइट हम लोग करेंगे। तो ये 1.33 मेरे साथ लेंथ है, ये फीट्स में है, मल्टीप्लाई बाय 0.67 मेरे साथ क्या है, ये भी फीट्स में है। मैं यहाँ कर रहा हूँ 1.33 मल्टीप्लाई 0.67, तो ये मेरे साथ कितना आ जाता है, ये मेरे साथ 0.8911 स्क्वायर फीट्स में ये भी आ गया। ये हमारे साथ क्या है, एरिया ऑफ वन ब्लॉक आ गया। अब एरिया ऑफ वन ब्लॉक हमारे साथ ये है, टोटल एरिया हमने ब्लॉक से ये कवर कर देना है। तो मैं लिख रहा हूँ नंबर ऑफ ब्लॉक्स मेरे साथ किस तरह से आ जाएंगे, फार्मूला क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है, टोटल एरिया ऑफ वॉल डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ वन ब्लॉक। एक ब्लॉक के एरिया से टोटल एरिया ऑफ वॉल को हम लोग डिवाइड करेंगे। जो टोटल एरिया ऑफ वॉल हमने निकाला हुआ था वो क्या था, 563 स्क्वायर फीट्स था, जबकि एसएफटी में यहाँ लिख रहा हूँ। और एक ब्लॉक का एरिया क्या है मेरे साथ, 0.8911। हमने डिडक्शंस निकाली हुई है, ये बात आप लोगों के जहन में होनी चाहिए। डिडक्शंस हम लोग यहाँ पे निकाल चुके हैं, जो डोर्स के ओपनिंग्स और विंडोज़ के ओपनिंग्स या और भी ओपनिंग्स हो वो भी आप लोग निकाल सकते हैं। तो नंबर ऑफ़ ब्लॉक्स मेरे साथ क्या आ जाएंगे, मैं लिख रहा हूँ नंबर ऑफ़ ब्लॉक्स इक्वल्स, इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ 563 डिवाइडेड बाई 0.8911, तो ये मेरे साथ 631.80 ब्लॉक्स आ जाते हैं। ये मेरे साथ इतने ब्लॉक्स इस पे आ जाते हैं। अगर हम लोग इस पे मतलब 5% का वेस्टेज भी साथ में लिखना चाहे तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। मल्टीप्लाई भाई आप लोग क्या करेंगे, 1.05 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मतलब ये 5% हम ऐड कर रहे हैं इसका वेस्टेज वगैरह। तो ये मेरे साथ 663 या 664 ब्लॉक्स आप लोग इसके लिए कंसिडर कर सकते हैं। वेस्टेज मैंने 5% रखा है, आप लोग अपने साइट के हिसाब से इसका वेस्टेज रख सकते हैं। तो ये मेरे साथ नंबर ऑफ ब्लॉक्स इस एक रूम के लिए, अगर इसका लेंथ और वेट 14x14 हो और इसकी हाइट हम लोग 11 फीट रखना चाहिए, इसमें हमारे साथ एक डोर हो 4 फीट का और 5 फीट की हमारे साथ इसमें एक विंडो हो, इस सारे के कैलकुलेशंस डिटेल से मैंने आप लोगों को बता दिया। और इसमें एंड में मैंने 5% वेस्टेज ऑफ ब्लॉक्स रख लिया, तो ये हमारे साथ कितने ब्लॉक्स आ जाते हैं, 631 के बाद हम 5% वेस्टेज भी इसके साथ ऐड करना चाहे तो ये हमारे साथ 663 ब्लॉक्स इस एक रूम पे लग जाते हैं। तो इस तरह से आप लोगों के कोई भी रूम्स हो, कोई भी जगह हो, उसकी इसी हिसाब से कैलकुलेशन करके उस तरह के डिडक्शंस करके फिर ब्लॉक्स की एरिया से इसको डिवाइड करके नंबर ऑफ ब्लॉक्स की एस्टिमेशन साइड पर कर सकते हैं। शुक्रिया।